हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के पेपर 2 के लिए एसएसटी। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से जैन धर्म, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। आपको आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो स्टूडेंट, आपका आंसर जो भी हो वो कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या फिर नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली, कुंडग्राम, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। तो महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या फिर अशोक। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर बी में दिया, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। सिद्धार्थ, शुद्धोधन, बिम्सार या फिर चेतक। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। यशोदा, त्रिशला, महामाया या फिर गौतमी। तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी ने कितनी आयु में गृह त्याग किया। 25, 30, 35 या फिर 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष की। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। पावापुरी, राजगृह, जिरंभिक या फिर जिरंभिक ग्राम या फिर वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिरंभिक ग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जिरंभिक ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब नदी का तट पूछ रहा है, गंगा, ऋजुपालिका, सरयू या फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका। याद रखिएगा कौन सा नदी का तट था, ऋजुपालिका। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। पावापुरी, वैशाली, राजगृह या फिर श्रवण बेलगोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहा जाता है। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, मोक्ष या फिर समाधि। तो महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहा जाता है। निर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। 20, 22, 24 या फिर 26। तो कितने हुए हैं टोटल, 24। ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था। यज्ञ, अहिंसा, बलि या फिर युद्ध। तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। इन्हीं को संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बुद्ध, धम्म, संघ। सी में लिखा है धर्म, अर्थ, काम। डी में है सत्य, अहिंसा या फिर प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। 4 ऑप्शन है, महायान, हीनयान, श्वेतांबर, दिगंबर, वैष्णव, शैव या फिर लोकायत, चारवाक। तो जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे रहते हैं। सफेद वस्त्र में नग्न रहते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं या फिर लाल वस्त्र। तो जो दिगंबर होते हैं वो नग्न रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? अभी क्वेश्चन हमने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? युद्ध करना, किसी जीव को हानि ना पहुंचाना, पूजा करना या फिर तपस्या करना। तो अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन में लिखा है, नंबर 22 नंबर में लिखा है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद, त्रिपिटक, आगम या फिर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगम। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अगले क्वेश्चन में लिखा है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? यज्ञ, तप और संयम, युद्ध और पूजा। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तप और संयम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है जैन धर्म किसके विरोध में था? अहिंसा, कर्मकांड और पशुबलि, सत्य और तपस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांड और पशुबलि। अगला क्वेश्चन है, लिखा है जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? जन्म, ज्ञान, मोक्ष या फिर तपस्या। तो कैवल्य का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, लिखा है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मगध, काशी, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, मगध। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जैन धर्म के प्रचार में किस शासक ने सहायता की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। किस राजा ने, यानी कि किस शासक का मतलब किस राजा ने सहायता की थी? 4 ऑप्शन है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म के प्रचार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता की थी। 29 नंबर में लिखा है जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता है? भिक्षु, श्रमण, पुरोहित या फिर ऋषि। जैन धर्म में जो सन्यासी होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। इनको श्रमण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य विस्तार, मोक्ष प्राप्ति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यापार यानी कि व्यापार करना, बिजनेस करना या फिर यज्ञ करना। तो जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यूपी टेट एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है जैन धर्म के टॉपिक से हमने 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।